हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसमें मैथ्स का चैप्टर 2 बताने वाली हूँ। तो 9th क्लास का चैप्टर 2 आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक में से। नेम ऑफ दैट चैप्टर इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं नॉन नेगेटिव। पॉलिनोमियल्स वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होती हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। तो पॉलिनोमियल्स वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होती हैं। जैसे 2x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है। 3y - 11 ये एक पॉलिनोमियल है। इनमें जो एक्सप्रेशन है उसकी नॉन नेगेटिव पावर्स हैं। पावर जो होती है पॉजिटिव फॉर्म में होनी चाहिए और इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। तो वो जो होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में और क्या क्या होता है वो आपको पढ़ना है। जब पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, जैसे 2 है, 2, 5, 7 -11, इनको भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन इनको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो ये हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। जैसे x, y, z, a, b, c, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, तो वो इनके साथ नहीं है। तो ये हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जैसे 2x है हमारे पास, तो 2x के पास एक वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास इस टाइप से हो 3y + z - 11, तो इसको हम बोलेंगे टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल ये रहा और एक वेरिएबल ये रहा, तो इसमें टोटल 2 वेरिएबल आ रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो जिसमें एक वेरिएबल आता है वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, जिसमें 2 आ रहे हैं वो टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो इस टाइप से 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 4 वेरिएबल, कितने भी हो सकते हैं। जितने इसमें वेरिएबल आएंगे वो उतने वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल में टर्म कितनी है आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो टर्म्स क्या होती हैं? जैसे ये है एक, तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 1, 2, 3। टोटल 3 टर्म्स हैं। टर्म्स जो होती हैं वो प्लस माइनस के साइन से ही अलग होती हैं। तो जहाँ प्लस माइनस का साइन आ गया वो अलग अलग टर्म्स हो गई। तो इसमें 3 टर्म्स हैं। अब इस वाले में कितनी टर्म्स हैं? ओनली 1, क्योंकि इसमें है ही नहीं और कुछ। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2। एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, तो इसमें हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2। तो ये तो टर्म्स होती हैं। अब इसके बाद आपको मैं बताने वाली हूँ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे आपके पास यहाँ कोई वेरिएबल है, जैसे ये एक एक्सप्रेशन था, इसमें वेरिएबल है y, इसमें वेरिएबल है z। तो ये जो y है इसका कोफिशिएंट क्या होगा? y के आगे जो नंबर लिखा होगा 3, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो हम बोल सकते हैं 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y। तो y का कोफिशिएंट कितना हो गया? 3। ऐसे ही z का कोफिशिएंट कितना होगा? 1, क्योंकि z के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो z का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। तो इस टाइप से हम कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन है -x³ + 4x² + 7x - 2, ये एक एक्सप्रेशन है। इसको हम पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, क्योंकि इसकी डिग्रीज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, डिग्री पॉजिटिव हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ये। तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, और डिग्री 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं, अब डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है एक्सप्रेशन में। तो जैसे अब पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, जैसे ये एक्सप्रेशन था, इसमें कोफिशिएंट क्या होता है? x³ है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -1, क्योंकि x³ के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है, लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसलिए -1 है। ऐसे ही x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 4। x का कोफिशिएंट क्या होगा? 7। तो इस टाइप से हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो कोफिशिएंट हम किसी भी चीज़ की लिख सकते हैं ऐसे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया। अब डिग्री क्या होती है? किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर x की क्या है? 3। तो 3 इज़ द डिग्री ऑफ द, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3।
क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है 3, तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री हो जाएगी 3। तो ऐसे ही कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है तो इसमें x इतने सारे हैं, लेकिन इनमें हाईएस्ट पावर क्या है 7, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की 7 है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं हम डिग्री। अब इसके बाद मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल जो होता है उसमें एक ही टर्म हो, टर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे ये है, इनमें एक ही टर्म है 2, 5, 7 या 2x, ये 1, इसमें एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल के एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर। मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें एक ही टर्म होती है, इस टाइप से, तो ये हो गए मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल जिनमें 2 टर्म्स हों, जैसे हम ऊपर एक्सप्रेशंस लिख चुके हैं, उन्हीं में से अगर ढूंढना है तो 2x + 5 एक बाइनोमियल है, 3y - 11 एक बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिनमें 3 टर्म हों, 3x + 4y - 11 इस टाइप का, तो ये ट्राइनोमियल है। तो जिसमें 3 टर्म्स होंगी ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल और 1 टर्म वाला मोनोमियल, तो इस टाइप से होते हैं ये। अब इसके बाद मैंने आपको डिग्री बता दिया, और ज़ीरोज़ क्या होते हैं वो भी आप पढ़ेंगे जब किसी का हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो उसमें वैल्यू जो पुट करते हैं, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है 2x + 5, इसमें x की जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x की वैल्यू को। तो इस टाइप से ज़ीरोज़ आते हैं, वो चलो जब आगे आएंगे तब मैं बताऊंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट है हमारा 4x² - 3x + 7। तो इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल क्या था, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, तो इसकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और 1 वेरिएबल में है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है x, और कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। तो हम इसमें लिख सकते हैं येस दिस इज़ ए पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल बिकॉज इट हैज़ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। तो बस आपको इतना लिखना है इसमें। तो इसमें यस है, यस पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। रीज़न मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट हैज़ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, बस ये लिखना है रीज़न में आपको। सेकंड है y² + √2। तो y² + √2 हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल है बिकॉज इट हैज़ ऑल्सो ए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। तो हम इसमें भी यही लिखेंगे सेम, यस दिस इज़ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज़ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर विद 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। थर्ड, रीज़न जहाँ भी पॉलिनोमियल का देना है वहाँ आपको यही लिखना है बिकॉज इट हैज़ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, दैट्स वाई इट इज़ ए पॉलिनोमियल। तो रीज़न आपको यही देना है। थर्ड, 3√t + t√2, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें देखिए t के ऊपर लगा हुआ है √2, √2 का मतलब होता है t की पावर 1/2 है, तो इसमें t की पावर जो है वो रैशनल पावर है। अगर रैशनल पावर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में तो इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज़ रैशनल पावर। तो इसमें रैशनल पावर है t की, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि t की पावर इसमें रैशनल है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट करेंगे अब हम इसका। फोर्थ पार्ट में है इसमें y + 2/y।
तो y प्लस 2/y में क्या है, ये जो y है, y को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, अभी तो इसकी पावर 1 है, ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज़ नेगेटिव पावर, बिकॉज वेरिएबल हैज़ नेगेटिव पावर, ये रीज़न में लिख देंगे हम इसमें। नेक्स्ट y³ प्लस t⁻50, तो ये तो पॉलिनोमियल है विद 3 वेरिएबल x, y एंड t, 3 वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, तो हम लिखेंगे यस दिस इज ए पॉलिनोमियल विद, यस पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल, क्योंकि ये 1 वेरिएबल तो नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, उनमें कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है क्या है, 2 + x² + x ये है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x², या इज़ करके लिख दीजिए, इज़ 1, क्योंकि x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो कुछ भी नहीं लिखा तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। सेकेंड 2 - x² + x³, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² इज, x² के आगे क्या है, माइनस साइन है, तो -1 हो जाएगा, क्योंकि x² के आगे कोई नंबर नहीं है, जब नंबर नहीं होता तो हम 1 लेते हैं। थर्ड इज π/2 x² + x, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज, x² के आगे क्या है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। इस टाइप से करना है, इसके आगे जो भी लिखा होता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज √2x - 1, कोफिशिएंट ऑफ x² इज, अब यहाँ पर x है तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² तो इसमें है ही नहीं, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें x नहीं है, x² नहीं है, तो जो चीज़ नहीं होती है एक्सप्रेशन में उसका कोफिशिएंट हो जाता है 0। थर्ड, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का। क्या एग्जाम्पल देंगे, जिसमें बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए 35, तो जैसे x की पावर 35 लिख दीजिए -11, तो 2 टर्म्स हो गई इसमें, और ये बाइनोमियल हो गया। इज द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, और एक और एग्जांपल बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो y⁻100 लिख सकते हैं हम, एक ही लिखना है इसमें, क्योंकि 1 मोनोमियल है ना, मोनोमियल में तो एक ही लिखना होता है, तो इसलिए हम एक ही लिखेंगे, y⁻100 इज द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो ये 100 डिग्री का मोनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट इज 5x³ + 4x² + 7x, तो इसमें बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री हो गई 3। सेकंड 4 - y², तो डिग्री कितनी हो जाएगी, अब इसमें हाईएस्ट पावर 2 है y की, तो इसलिए डिग्री हो जाएगी 2, और कोई पावर है ही नहीं, तो जो पावर है वही इसमें हाईएस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 5t - √7, तो इसमें t की पावर कितनी है वो हमारी डिग्री होगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो वेरिएबल है t, तो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वही हमारी डिग्री हो जाएगी। तो इसमें t की हाईएस्ट पावर है 1, क्योंकि t की पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे। नेक्स्ट 3, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो जब वेरिएबल नहीं है तो डिग्री भी नहीं होगी, तो डिग्री हो जाएगी 0,
क्योंकि वेरिएबल नहीं है इसलिए डिग्री 0। अब नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है, इसमें हमें बताना है लीनियर, कुछ इसमें दे रखे हैं एक्सप्रेशंस, कौन सा इसमें लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है वो बताना है। तो फर्स्ट इसमें गिवन है हमें x² + x। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, किस टाइप का, इसमें कितनी है, इसमें x की डिग्री कितनी है 2। तो अगर x की डिग्री 2 है तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक। सेकंड में है x - x³। तो सेकंड जो है उसमें डिग्री जो है हाईएस्ट वो क्यूब है, क्यूब डिग्री होती है तो क्या हो जाएगा, नाम से ही पता लग रहा है क्यूबिक। तो हाईएस्ट डिग्री इसमें 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड है y + y² + 4। तो इसमें डिग्री कितनी है 2, तो ये अगेन हो गया क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है फोर्थ 1 + x। तो इसमें x की डिग्री है 1 तो ये हो जाएगा लीनियर, क्योंकि x की डिग्री 1 है इसलिए लीनियर क्वाड्रेटिक हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ये। नेक्स्ट है, अब इसमें भी t की डिग्री 1 है तो ये भी हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 6th पार्ट r²। तो r एक वेरिएबल है जिसकी डिग्री है 2 तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 7x³। अब इसमें इसकी वेरिएबल की डिग्री कितनी है 3 तो ये क्या हो जाएगा, 3 वाला क्यूबिक। तो इस टाइप से हमें ये करना है क्यूबिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, 3 वाली क्यूबिक और 1 वाली लीनियर। तो गाइस ये एक्सरसाइज 2.1 हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई। इसमें 5 ही क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं इस वीडियो में। तो ये एक्सरसाइज 2.1 हमारी फिनिश हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।